हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भगवान श्री श्री राधा दामोदर जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एकादशी के ऊपर। खास करके कौन सी एकादशी? तो पांडव निर्जला एकादशी। तो ये भला पांडव निर्जला एकादशी 2025 में कब है? तो पांडव निर्जला एकादशी इस बार पड़ रहा है 7 जून को। हाँ जी, 7 जून 2025 को पांडव निर्जला एकादशी का व्रत है। और अगले दिन यानी 8 जून 2025 को जो पारण का समय है वो सुबह 5:24 से 7:20 तक है। तो पांडव निर्जला एकादशी को लेकर के कई प्रकार के समाज में धारणाएं होती हैं कि ऐसे होता है ऐसे होता है, जिससे हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के पर्पस से आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस एकादशी को पूरा करने का संपूर्ण विधि क्या है, क्या निषेध है या क्या जरूरी है इस एकादशी को करने का। तो इस एकादशी को और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं और इस एकादशी पे हम किस प्रकार से ज़्यादा भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इन संपूर्ण विधि की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि पांडव निर्जला एकादशी कब है। कई बार एकादशी को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं कि आज है कल है, आज है कल है। तो ये जो एकादशी पड़ने वाली है वो 7 जून 2025 को होने वाली है और अगले दिन पारण का जो है वो 8 जून 2025 को है। तो भला ये एकादशी क्यों मनाई जाती है? खास करके और भी कई सारी एकादशी हैं, लेकिन इस निर्जला एकादशी का इतना महत्व क्यों? क्या शास्त्रों में कहीं इसका वर्णन है? तो आइए हम शास्त्रों में इसका क्या क्या वर्णन है, कहाँ कहाँ वर्णन है, इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये एकादशी क्यों मनाई जाती है? तो इस एकादशी का जो कथा आता है वो आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। और उस ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आता है कि भीमसेन ने प्रश्न किया ऋषि वेद व्यास जी से और उनसे पूछे कि मेरे जो चारों भाई हैं और मेरी माता है कुंती माता, वो सारे एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा खाने की वजह से भीम को पूरा ट्रक भर के खाना चाहिए होता था। तो इतना खाना खाने वाले भीम को कैसे एकादशी वो व्यक्ति रख सकते हैं? तो उनको ये हमेशा गिल्ट फील होता था कि सब लोग तो कर रहे हैं भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस गिल्ट को लेकर वो ऋषि वेद व्यास जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि आखिर ये एकादशी हम कैसे मना सकते हैं और मेरे जैसा व्यक्ति इतना जो जिनको कि वृकोदर बोला गया है, बड़े पेट वाले, वो व्यक्ति कैसे एकादशी कर सकता है और क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि थोड़ा सा मेहनत करके और इन सारे एकादशियों का फल प्राप्त किया जा सकता है? तब ऋषि वेद व्यास जी ने उनको उत्तर दिया था और इस एकादशी के बारे में बताया था, जिसका कि बाद में भीमसेनी एकादशी नाम हुआ था। तो उन्होंने बताया था इस एकादशी का महत्व। तो चलिए हम जानते हैं कि इस एकादशी का क्या क्या महत्व है और शास्त्रों में क्या क्या वर्णन है इसके बारे में। तो पहले हम समझेंगे एकादशी का मतलब क्या होता है। एकादशी का मतलब होता है एकादश। एकादश मीन्स 11 और उपवास। उप मतलब होता है निकट, जैसे कि मुख्यमंत्री होते हैं उनके नीचे होते हैं उप मुख्यमंत्री, यानी जो मुख्यमंत्री के सबसे निकटतम व्यक्ति उनको बोला जाता है उप मुख्यमंत्री। उसी प्रकार से उप मतलब निकट और वास मतलब रहना, यानी 11 इंद्रियों के द्वारा। एकादश मतलब 11, जो हमारे 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 1 मन। इन 11 इंद्रियों के द्वारा जब हम भगवान के निकट बैठ के और भगवान की सेवा करते हैं उसको बोला जाता है एकादशी। तो इसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, इसको पूरा एकादशी का जो फल है उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ये हम शास्त्र विधियों से मालूम करते हैं। तो ये जो पहला श्लोक है वो बृहनारदीय पुराण से आता है और वो कुछ ऐसे है। अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकादश पुष्यवासयस्कलं नाहर्ति षोडशीम् एकादशेन्द्रिये पापं यत्कृतं भवति प्रभो एकादस्य वासेन तत्सर्वविलयं व्रजेत्। यानी इसका अर्थ है कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ और हजारों राजसूय यज्ञ भी इस एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा महत्व है इस एकादशी का। इसके अलावा जितने भी हमने अभी तक पाप किए हैं अपने 11 इंद्रियों के द्वारा, वो सब नाश कर दिए जाते हैं यदि कोई व्यक्ति पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करता है। ये इसका एकादशी का महत्व है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा महत्व जानते हैं। दूसरा श्लोक आता है गर्ग संहिता से, जो कि कुछ ऐसे है। 10 वर्ष सहस्राणि तपस्यप्यतियुतो नरः ततुल्यं फलमाप्नोति द्वादशी व्रत किन्नरः। ये गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत आता है। तो इसका अर्थ कुछ ऐसे है। तो अगर कोई व्यक्ति 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है तो उसका भी जो फल है इस एकादशी के 1 भाग के बराबरी भी नहीं कर सकता। तो ये है इस एकादशी का महत्व।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा श्लोक पढ़ने से पहले आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि एकादशी तो इतने सारे हैं, लेकिन इस एकादशी का इतना महत्व क्यों है, तो उसका श्लोक यहाँ आता है। तो पद्म पुराण और हरि भक्ति विलास में एक श्लोक आता है जो कुछ इस प्रकार से, संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्य भवन्ति तासां फलम् आपनोति पुत्रमेनात्र संशयः। तो पद्म पुराण में ऋषि व्यास देव जी के द्वारा भीष्म देव को यह बताया जा रहा है कि हे पुत्र, ये जो एकादशी है, निर्जला एकादशी जिसको हम बोलते हैं, इसका जो महत्व है वो सारे एकादशी, पूरे साल के एकादशी में यदि हो सकता है हमसे कोई त्रुटियां हो गई हो सकता है किसी की कोई गलती हो गई हो, किसी प्रकार से हम इस एकादशी का फास्टिंग नहीं कर पाए हों, तो ये जो एकादशी है उन सभी एकादशियों का जितना फल प्राप्त होता है उसके बराबर सिर्फ और सिर्फ इस एक एकादशी को कर लेने से प्राप्ति होती है। इसके अलावा और भी शास्त्रों में कई सारे महत्व बताए गए हैं, यानी कि हम इस एकादशी के दिन कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो उसके 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल प्राप्त होता है। यहाँ तक वर्णन आता है कि बाकी सारी एकादशियों में हम कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं तो उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है, लेकिन इस एकादशी में पूरे 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो तैयार हो जाइए, अब की एकादशी जमकर भगवान का जप करना है। खास करके एक सवाल मन में आता है कि एकादशी में अन्न वर्जित क्यों होता है। तो इसका कारण यह है कि पद्म पुराण में एक कथा आता है, पाप पुरुष जब भगवान के पास गया और बोला, भगवान आपने तो बोल दिया कि एकादशी के दिन तो जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करोगे आपका सारा पाप नाश हो जाएगा, तो फिर मैं कहाँ रहूँ, मेरे लिए भी तो कोई जगह दीजिए। तब भगवान ने पाप पुरुष को यह आशीर्वाद दिया था कि एकादशी के दिन आप जो है वो अन्न में रहिएगा। तो कई सारे जगह ये कल्पना की जाती है कि नहीं सिर्फ चावल में, ऐसा शास्त्रों में वर्णन नहीं है। ये चावल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बंगाल से आया है, क्योंकि बंगाल में लोग भात खाते हैं, भात खाबो भात खाबो भात खाबो। बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, भात खाते हैं, इसीलिए वो कंसेप्ट आया कि वहाँ पे भात को ही सबसे ज़्यादा अन्न माना जाता है। लेकिन अन्य प्रांत में, अन्य राज्यों में अलग अलग तरह के अन्न होते हैं और अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं। तो खास करके एकादशी के दिन इसीलिए हमें अन्न का परित्याग करना चाहिए। अब आता है कि एकादशी का हम पूरी तरीके से फ़ायदा कैसे उठाएं। तो एकादशी का पूरे तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो ये है कि इस दिन ऑफिस की छुट्टी ले लीजिए। जी हाँ, इस दिन ऑफिस की छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि बाकी दिनों तो हम ऑफिस जाते हैं, बाकी एकादशियों पे भी हम जाते हैं, परंतु इस दिन खास करके ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। तो इस दिन ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए। ऑफिस से छुट्टी लेने के पश्चात हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करना है। भक्तों का संग मतलब मंदिर आइए, मंदिर में आपके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं कि आप बैठ के किस प्रकार से अच्छे से भक्तों के संग में और भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। सुबह 4:30 बजे आके आप मंगल आरती कर सकते हैं। 7:30 बजे से दर्शन आरती होता है जिसमें आप श्रृंगार दर्शन कर सकते हैं, और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होते हैं। तो भक्तों के साथ में मिलके, और ये एकादशी बिल्कुल ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये एकादशी शुरू कब से हो जाता है, ये एकादशी शुरू हो जाता है सुबह 3:30 बजे से, यानी ब्रह्म मुहूर्त से 1 मुहूर्त पहले से एकादशी शुरू हो जाता है। और 3:30 बजे से लेके अगले दिन जो पारण का समय है उस समय तक पूरी तरह से हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो एकादशी की चर्चा तो हमने कर लिया, अब रहा पारण की बात कि पारण के समय क्या करना चाहिए। तो पारण के समय खास करके हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगर आसपास में कोई वैष्णव है तो उनको भोजन के लिए बुलाएं, या तो फिर मंदिर में कई सारे वैष्णव प्रसाद होते हैं तो आप जाके मंदिर में वैष्णवों को भोजन प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, या तो घर से बना के ले जा सकते हैं, या फिर मंदिर में स्पॉन्सर्स वाले भी होते हैं कि आप स्पॉन्सर करके भक्तों को प्रसाद उस दिन खिला सकते हैं। इसके अलावा पारण से पहले भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद होना चाहिए, वहीं हमें अपने मुख में डालना चाहिए। शुरुआत करते समय थोड़ा हल्का लिक्विड रखना चाहिए, जैसे कि दलिया प्रसाद हो गया, खिचड़ी प्रसाद हो गया, या नींबू पानी हो गया, क्योंकि पूरा दिन, जैसे एकादशी के दिन हम पूरे दिन व्रत करते हैं, बिना पानी के रहते हैं, तो हमारा बॉडी जो है वो बिल्कुल सूख जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें हल्का हल्का पहले पानी लेना चाहिए, उसके बाद थोड़ा करके खिचड़ी या दलिया खाना चाहिए, उसके बाद फिर हम अच्छे से अन्न प्रसाद घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद अच्छे से अन्न प्रसाद खा सकते हैं। तो एकादशी का जो मुख्य पर्पस होता है वो होता है माधव तिथि भक्ति जननी, यानी ये जो एकादशी है उसको माधव तिथि के नाम से जाना जाता है, और ये भक्ति की जननी यानी भक्ति की माता है। तो जो भी व्यक्ति भक्ति की शुरुआत अभी तक नहीं किए हैं, अपने जीवन में भक्ति इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, इस एकादशी से सुंदर तरीके से भक्तों का संग करके और भक्ति की विधि सीख सकते हैं, और संपूर्ण विधि जानने के पश्चात वो भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती है इस दिन, खास करके ज़्यादा से ज़्यादा हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा
स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना चाहिए। तो ये रही संपूर्ण जानकारी एकादशी की। मैंने प्रयास किया इसमें सब कुछ कवर किया जाए। तो इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर करिए जो कि आपसे एकादशी पे प्रश्न करते हैं या जो एकादशी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।